नमस्कार, एक और वीडियो में आपका स्वागत है और आज मैं बहुत ही अच्छी वैकेंसी की सूचना लेकर के आप लोगों के लिए आया हूँ और ये वैकेंसी है एसएससी की यानी स्टाफ सिलेक्शन कमीशन की। यहाँ देख सकते हैं कि 1 सितंबर के डेट में जो है एक नोटिस जारी किया गया है, नोटिस ऑफ कांस्टेबल एग्जीक्यूटिव मेल एंड फीमेल इन दिल्ली पुलिस। दिल्ली पुलिस की वैकेंसी आई है जिसका नोटिफिकेशन मैंने डाउनलोड कर लिया है। मैं आपको शुरू से दिखा देता हूँ उस नोटिफिकेशन को। ज़रूर देखिएगा पूरी वीडियो, मैं आपको इसमें पूरा डिटेल बताऊंगा। सबसे पहले ये है आपके सामने डेट, ऑनलाइन होना प्रारंभ हुआ है आज से यानी 1 सितंबर 2023 से 30 सितंबर 2023 तक। लास्ट डेट है 30 सितंबर 2023, तो आप तब तक जो है वो ऑनलाइन ज़रूर कर लें। और उसके बाद 3 अक्टूबर से 4 अक्टूबर के बीच में अगर आपका फॉर्म में कुछ गलती होता है तो आप सुधार कर सकते हैं। और दिसंबर 2023 में एग्ज़ाम होगा कंप्यूटर बेस्ड। अब हम बात करते हैं इसमें थोड़ा सा पोस्ट के डिटेल की। तो सबसे पहले यहाँ पर पे स्केल आप देख लीजिए, 21,700 से लेकर के 69,100 रुपये मिलेंगे आपको। और इसमें जो है वो कांस्टेबल मेल एक्स सर्विसमैन के लिए, मतलब कांस्टेबल पोस्ट है महिला और पुरुष दोनों के लिए, कुछ एक्स सर्विसमैन के लिए है। ये अलग अलग कैटेगरी में कितनी कितनी वैकेंसी है वो यहाँ पर आप देख सकते हैं। और इसके अलावे जो है आप यहाँ पर देखिए कि भारत का नागरिक होना चाहिए, आपका उम्र होना चाहिए 18 से 25 साल 1/7/2023 के डेट में, यानी आपका जन्म तिथि होना चाहिए 2 जुलाई 1998 से 1 जुलाई 2005 के बीच में। बाकी उम्र में जो छूट दी जाती है वो आपको भी दी जाएगी। SC ST को 5 साल, OBC को 3 साल, स्पोर्ट्स पर्सन को 5 साल और इसी प्रकार से अन्य अन्य कैटेगरी वाले को यहाँ पर दिया गया है। नोटिफिकेशन में आप ध्यानपूर्वक देख सकते हैं, हर प्रकार का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ से आप इसे चेक भी कर सकते हैं। अब हम इसमें बात करेंगे कि अगर आप किसी भी कैटेगरी से भर रहे हैं, मान के चलिए अगर आप SC ST OBC या EWS कैटेगरी से भर रहे हैं, तो लास्ट डेट तक यानी 30 सितंबर तक जो है वो आपका ये सर्टिफिकेट बना हुआ होना चाहिए और कम से कम SDO लेवल का होना चाहिए, तब जा करके ये वैलिड होता है। 30 सितंबर 2023 तक जो है वो सभी प्रकार का एजुकेशन क्वालिफिकेशन भी कंप्लीट हो जाना चाहिए। इसमें एजुकेशन क्वालिफिकेशन कितनी मांगी गई है, तो 30 सितंबर 2023 तक आप इंटर पास होना चाहिए। और इसके अलावे आपके पास LMV यानी लाइट मोटर व्हीकल यानी मोटरसाइकिल या फिर कार, इन सबों का लाइसेंस होना चाहिए। लर्निंग लाइसेंस नहीं, ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए, DL होना चाहिए, तभी जा करके आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। लास्ट डेट आपको याद रखना है 30 सितंबर 2023 तक। तब तक आपको जो है वो अपना एजुकेशन भी कंप्लीट कर लेना है और साथ में सर्टिफिकेट वगैरह भी बनवा लेना है। कैसे अप्लाई करना है उसके बारे में यहाँ पर लिखा हुआ है, जिसे आप पढ़ सकते हैं। 100 रुपये का भुगतान लगेगा। SC ST और महिला को जो है वो किसी प्रकार से कोई भुगतान नहीं करना है। जनरल, OBC और EWS वाले को जो है वो 100 रुपये का भुगतान करना होगा। 3 अक्टूबर से लेकर के 4 अक्टूबर के बीच में जो है वो करेक्शन डेट ओपन होगा, तब आप करेक्ट कर सकते हैं अगर किसी प्रकार का कोई गलती होता है तो। पेज नंबर 10 पर अगर आप आएंगे, 10, 11, 12, तो इन सबों पर जो है वो अलग अलग एग्ज़ाम सेंटर दिया हुआ है। आप देख सकते हैं आपका नज़दीकी एग्जामिनेशन सेंटर कौन सा है, आप उसे सेलेक्ट भी कर सकते हैं। फॉर्म भरते समय भी आपको वो दिख जाएगा। इसके बाद स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन की बात करें तो सबसे पहले कंप्यूटर बेस्ड एग्ज़ाम होगा, उसके बाद फिजिकल टेस्ट होगा, उसके बाद मेजरमेंट टेस्ट होगा, उसके बाद मेडिकल होगा। यानी सबसे पहले एग्ज़ाम कंप्यूटर पर, उसके बाद जो है वो फिजिकल टेस्ट होगा, यानी आपको दौड़ उड़ कराया जाएगा, दौड़ वगैरह। और उसके बाद मेजरमेंट होगा, आपके शरीर का जो हाइट वगैरह जितना मांगा गया है उतना होना चाहिए। मैं भी बताऊंगा कितना मांगा गया है। और जो कंप्यूटर बेस्ड एग्ज़ाम जो होगा वो 100 क्वेश्चन 100 नंबर के होंगे और मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होगा। ये है एग्ज़ाम पैटर्न, आप देख सकते हैं। जनरल नॉलेज से 50 क्वेश्चन 50 नंबर के, रीजनिंग 25 क्वेश्चन 25 नंबर के, न्यूमेरिकल एबिलिटी 15 क्वेश्चन 15 नंबर के और 10 क्वेश्चन 10 नंबर के, कंप्यूटर फंडामेंटल, MS एक्सेल, MS वर्ड, ये सब। नेगेटिव मार्किंग रहेगा, 4 गलत होने पर 1 नंबर माइनस होगा। ये है सिलेबस, आप देख सकते हैं। जनरल नॉलेज से किन किन चीज़ों से पूछा जाएगा, रीजनिंग, न्यूमेरिकल एबिलिटी, इन सबों से। और इसके अलावे अब यहाँ पर आप देख सकते हैं फिजिकल एंडोरेंस टेस्ट और मेजरमेंट के बारे में। तो सबसे पहली बात कि अगर आपकी उम्र जो है वो 30 सालों तक है तो वैसी स्थिति में 1600 मीटर दौड़ना है 6 मिनट में, लॉन्ग जंप 14 फीट और हाई जंप 3
3 फीट 9 इंच। ठीक इसी प्रकार से उम्र वाइज यहाँ पर दिया गया है। मेजरमेंट की अगर बात करें तो हाइट कम से कम 170 सेंटीमीटर होना चाहिए। 5 सेंटीमीटर जो है वो इन सारे कैटेगरीज वाले को छूट दी जाएगी, गढ़वाली, कुमाऊँ, गोरखा, डोगरास, इन सबों को। 5 सेंटीमीटर एसटी कैंडिडेट को भी छूट दी जाएगी, और 5 सेंटीमीटर उनको भी छूट दी जाएगी जो सर्विंग या रिटायर्ड या डिजीज्ड दिल्ली पुलिस के पर्सनल हैं उनके लिए। 81 सेंटीमीटर छाती होना चाहिए, 4 सेंटीमीटर कम से कम एक्सपेंड होना चाहिए, यानी 81-85 होना चाहिए। 5 सेंटीमीटर छूट दी जाएगी SC ST को, हिली एरियाज़ को, और जो एक्स सर्विसमैन के सन वगैरह होंगे उन लोगों को। बाकी ये फीमेल के लिए जो फिजिकल एंडोरेंस टेस्ट होगा वो आप देख सकते हैं, 30 सालों तक 8 मिनट में 1600 मीटर, लॉन्ग जंप 10 फीट और हाई जंप 3 फीट है। तो इसी प्रकार से आप यहाँ पर देख सकते हैं। फीमेल के लिए ये है हाइट मिनिमम 157 सेंटीमीटर होना चाहिए, 2 सेंटीमीटर छूट दिया जाएगा। वही जो हिली एरियाज़ के जो हैं, और SC ST को भी 2 सेंटीमीटर छूट दिया जाएगा। 5 सेंटीमीटर छूट दिया जाएगा दिल्ली पुलिस के अगर कोई जवान हैं उनके, अगर सन या डॉक्टर हैं उनको। उसके बाद होगा मेडिकल टेस्ट, जिस मेडिकल टेस्ट में अगर आप पास कर जाते हैं तो वैसी स्थिति में आपका इसमें सिलेक्शन हो जाएगा। आपको जब एग्ज़ाम देने जाना है इसमें तो अपने साथ ओरिजिनल ID प्रूफ ले करके जाना है। बाकी ये है कि कितना मार्क नॉर्मलाइज किस किस प्रकार से होगा, बाकी सारी जानकारियां हैं, डिटेल्स आप यहाँ पर पढ़ सकते हैं। और भी बहुत सारे इसमें जो आमतौर पर नियम वगैरह रहते हैं वो यहाँ पर दिए गए हैं, और लास्ट में जो है वो कैसे भरना है वो दिया गया है। अगर आप पहली बार SSC का फॉर्म भर रहे हैं तो आपको रजिस्ट्रेशन करना होगा, फिर लॉगिन करके फिर भरना होगा। अन्यथा अगर आप पहले भर चुके हैं तो सिर्फ आपको अपना रजिस्ट्रेशन नंबर और पासवर्ड से लॉगिन करके और अप्लाई कर देना है। सारा प्रोसेस यहाँ जो है वो पिक्चर के वाइज यहाँ पर दिया गया है। फ़ोटो सिग्नेचर सिर्फ आपको अपलोड करना है। फ़ोटो सिग्नेचर फ़ोटो जो है वो 20 से 50 KB के बीच में होना चाहिए, 3.5 सेंटीमीटर 4.5 सेंटीमीटर का डायमेंशन होना चाहिए। सिग्नेचर जो है वो 10 से 20 KB के बीच में होना चाहिए, 4 सेंटीमीटर गुना 2 सेंटीमीटर का डायमेंशन होना चाहिए। और इसी प्रकार से यही दोनों चीज़ सिर्फ आपको अपलोड करना है। बाकी अप्लाई कैसे करना है वो भी यहाँ पर दिखाया गया है। फ़ोटो सही कौन सा है, ये वाला है सही फ़ोटोग्राफ, और ये सब जो एक्सेप्ट नहीं होगा वो यहाँ पर दिखाया गया है। अब नीचे कुछ फॉर्मेट दिया हुआ है कि किस फॉर्मेट पर आपका आवासीय जाति वगैरह या OBC सर्टिफिकेट वगैरह बना हुआ होना चाहिए। जाति आवासीय तो नहीं लग रहा, OBC सर्टिफिकेट या SC ST सर्टिफिकेट किस फॉर्मेट पर बना हुआ होना चाहिए वो सारा दिया गया है। तो आप बिना विलंब किए हुए अतिशीघ्र इस काम को कर लें, और इसी प्रकार से अन्य वैकेंसी की जानकारियों के लिए आप बने रहिए हमारे चैनल के साथ। सबसे पहले, सबसे सटीक और सबसे आसान शब्दों में आपको यहाँ से जानकारी मिलती रहेगी हर एक वैकेंसी की। धन्यवाद।